नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आपसे किया हुआ हर वादा हम निभाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो एक वादा हमने किया था कि आपको हम कोरोना की कहानी बताएंगे। 1 साल हो गए, पूरा देश, पूरी दुनिया, बिहार कोरोना के संक्रमण से लड़ रहा है और देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, या यूं कहें कि दुनिया के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। तो जाहिर है इसका असर बिहार पर भी है। बिहार में भी कोरोना के विस्फोट लगातार सामने आ रहे हैं। तो अब तो हम कोरोना के बारे में ढेर सारी चीजें जानते हैं। कोरोना की वैक्सीन आ गई है और शायद जिस तरह का लॉकडाउन पहले लगा था, जिस तरह की तस्वीरें हमने पहले देखी है, कम से कम उस तरह की तस्वीर हमें देखने को न मिले। लेकिन कहानी जरूरी है। हमने आपसे वादा किया था कि हम कोरोना की कहानी बताएंगे। कैसी तस्वीर हमने देखी, आप सब ने देखी है। आप सबके पास अलग अलग कहानियां हैं। हर व्यक्ति के पास अपनी एक अलग कहानी है कोरोना को लेकर, और सबने इस अनजान खतरे को देखा है, भांपा है, महसूस किया है, जिया भी है। तो वैसी ही एक कहानी मेरे पास भी है कोरोना को लेकर। क्योंकि आप जानते हैं, हम पत्रकारों के लिए ऐसे मौकों पर छुट्टी का वक्त नहीं होता। हमारे लिए घर से बाहर निकलना जरूरी हो जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या डर नहीं लगता? पहली बार हमने उस खतरे की आहट सुनी थी। पहली बार हमको लगा था कि कोई ऐसा खतरा है जो बिल्कुल अनजान है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और जिससे हजारों लाखों मौतें हो रही हैं। बिहार में उस संक्रमण की एंट्री हुई है और इस एंट्री के बाद भी क्या हमको काम करना पड़ेगा, क्या हमको बाहर जाना पड़ेगा, ये सारे सवाल हमारे जेहन में हैं। कुछ चालाकियां भी हमने करने की कोशिश की। तो ये पूरी कहानी है कि कोरोना संकट के दौरान हमने कैसे काम किया। शुरुआत करते हैं जब देश में लॉकडाउन लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया और तब बिहार में कोरोना संक्रमण अपने शुरुआती दौर में था। मुझे भी डर लगा था और आप जानते हैं तब मैं किस संस्थान में काम कर रहा था। अगर नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है और जिनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे थे वो भी बहुत प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट हैं। आज भी उतना ही सम्मान मैं उनका करता हूं और आज भी श्रीकांत प्रत्युष सर उतना ही स्नेह देते हैं। तो सिटी पोस्ट लाइव में तब काम कर रहा था मैं, और श्रीकांत प्रत्युष सर जाहिर है हमारे अभिभावक थे, हमारे नेतृत्वकर्ता थे, हमारे एडिटर थे। तो चालाकी क्या मैंने की, अब डर लगा मुझे तो मैंने ये चालाकी की। हम सब लोग आपस में बात करते हैं। हम लोग देखिए, आपको मजा इसलिए आने वाला है, आपकी दिलचस्पी हम समझ रहे हैं, और दरअसल कहानी में दिलचस्पी ना हो, कहानी में मजा ना हो तो फिर वो कहानी कैसी। तो दरअसल आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, डर लगा था और जो चीजें कैमरे के सामने नहीं दिखती, कैमरे के पीछे क्या हो रहा होता है। तो और खासकर इस पूरी कहानी में मैं आपको वो बताने वाला हूं, वैसी तस्वीर ना तो मैंने जीवन में देखी और ना ही शायद मैं देख पाऊंगा। एक ऐसी तस्वीर मैंने देखी उस कोरोना काल में। तो कोरोना संकट दस्तक दे रहा था, देश में लॉकडाउन लग चुका था और हम लोग डर रहे थे कैसे काम करेंगे। हमारे अंदर भी डर था। हमारे कुछ सहयोगी ऑफिस में मास्क, सैनिटाइजर लेकर आते थे। तो पहले तो तब चाइना की बात थी तो हम उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन जब देश में लॉकडाउन लगा, बिहार में खतरा बढ़ने लगा, तो हम लोगों ने आपस में बात की, हमारे साथियों ने, हमारे सहयोगियों ने, क्या किया जाए। तो हम सब ने तय किया कि कन्विंस करेंगे सर को कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
घर से काम करेंगे। तो मुझे लगा कि ठीक है, अब इसका जिम्मा दे दिया गया हमको कि आप बात कीजिए सर से। तो सर हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, जाहिर है हमारे सर हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे बातचीत की और उनको कहा कि सर हम लोग घर से भी बेहतर काम कर सकते हैं। उनको कन्विंस करने की कोशिश की। तो उन्होंने, देखिए उनकी एक खासियत रही है, वो दबाव नहीं डालते। बड़ा काम, मेहनत का काम खुद करते हैं और खुद जितनी मेहनत करते हैं, कम से कम मैंने इस पेशे में, हो सकता है ढेर और भी कई लोग हों, लेकिन इस पेशे में, पत्रकारिता में उतनी मेहनत करते किसी को देखा नहीं। और जितनी बेहतर तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, खासकर अपने साथ काम करने वाले लोगों को, तो उतना बेहतर इंसान मैंने देखा नहीं। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, वो हंसे। फिर मुझे बुलाया और हम लोगों ने, कई बार हम लोग साथ में डिबेट शूट करते थे, तो हमने डिबेट किया। और उसके बाद मैं घर चला आया। पता चला कि सर खुद ही निकल गए हैं। सर के साथ जो लोग जाते हैं, कैमरामैन होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उनकी हालत डर से खराब थी। शाम में मैं सोच रहा था घर से काम करूंगा और पता चला कि सर खुद ही निकल गए हैं, पता चला बस स्टैंड गए हैं। और तब तो हाहाकार हो जाता था कि भाई बस स्टैंड से इतने लोग बाहर से आ रहे हैं। डर था, और जाहिर है डर वाजिब था, एक बड़ा खतरा दस्तक दे रहा था। और ऑफिस में बहुत सारे लोग थे जो ऑफिस आ रहे थे, काम कर रहे थे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तो मैंने कन्विंस किया था, हालांकि इसमें मैं सफल नहीं हो पाया। तो जब पता चला कि सर खुद ही निकल रहे हैं, मुझे लगा कि डर की बात नहीं है और नौकरी की बात नहीं है, नैतिकता की बात है। नैतिकता इसकी इजाज़त नहीं देती कि आप घर बैठ जाएं, खासकर जब आप पत्रकारिता जैसे पेशे में हैं, जहां आपको कम से कम ऐसे वक्त में लोगों तक खबरें पहुंचानी हैं, सूचनाएं पहुंचानी हैं, और आप एक बड़े संस्थान में काम कर रहे हैं जिसकी सूचनाओं का अपना एक महत्व है, और आपके सीनियर, आपके जो बॉस हैं, वही खुद निकल रहे हैं। तो मैं ऑफिस जाता था, बहुत बाहर नहीं निकलना होता था क्योंकि हमारा काम भी बाहर निकलने वाला नहीं होता था, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ मैं जाता था, कवर करता था चीज़ों को। फिर कई बार मैं बाहर निकला भी कोरोना संकट के दौरान, और कोरोना संकट के दौरान ही कुछ आप कह सकते हैं राजनीतिक आयोजन भी हुए। रोड शो हुआ, रोड शो आप कह सकते हैं, या जिसको आप कह सकते हैं ट्रैक, बैलगाड़ी रैली कांग्रेस की तरफ से था, और ऐसे कई राजनीतिक आयोजन थे जिसमें मैं गया। तो ये कहानी यहाँ तक है कि डर कैसे खत्म हुआ। नैतिकता ने डर खत्म किया, और नैतिकता यह कि जब हमारे बॉस ही निकलेंगे, वही जब खतरे से लड़ेंगे, तो फिर हमारा घर बैठना सही नहीं है। हालांकि बाद में मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई और कुछ दिनों की छुट्टी मुझे लेनी पड़ी। हालांकि कोरोना नहीं हुआ था मुझे, या फिर मैं कह भी नहीं सकता कि नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने जांच नहीं कराया, लेकिन कुछ दिनों तक, 10-12 दिनों तक मुझे छुट्टी लेनी पड़ी थी। तो ये कहानी है कि डर खत्म हुआ, और नियमित रूप से कोरोना संकट में हम ऑफिस जाने लगे, काम करने लगे, और ऑफिस में बेहतर इंतजाम था। कोरोना को लेकर सैनिटाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण था, नहीं तो डांट पड़ती थी। कई जगहों पर हम जाते थे तो सैनिटाइजर गिफ्ट लोग कर देते थे। अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस तस्वीर की बात करने जा रहा हूँ, जिसको
मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा अपने जीवन में, कभी नहीं भूल पाऊंगा। और शायद अब मैं अपने जीवन में वो तस्वीर नहीं देख पाऊंगा। शाम के 7 बजे, रात के 2 बजे जैसी तस्वीर कैसे कोई देख सकता है, कैसे कोई यकीन कर सकता है। तो वही बात बताकर मैं इस पूरी कहानी को खत्म करूंगा। दरअसल तब बिहार के डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे सर। मुझे उनका इंटरव्यू लेना था, और इंटरव्यू लेने आमतौर पर मैं शाम को 5 बजे तब ऑफिस से निकल जाया करता था जब लॉकडाउन था। और आप जानते हैं, जो लोग निकलते थे वो जानते हैं कि शाम के 6-7 बजे कितना सन्नाटा हो जाया करता था। खासकर सड़क पर कुत्तों का डर कितना हुआ करता था। कई बार तो ऐसा लगा कि वो काट ही लेंगे, लेकिन मैं बचा। खैर बाइक तेज कर दी, जैसे तैसे बचा। कई रास्ते बदलने पड़े, तो ये भी अपनी एक अलग कहानी है कि कुत्तों के डर से ऑफिस जाने का रास्ता बदलना पड़ा, कई बार बदलना पड़ा लॉकडाउन में। तो हुआ है कि मुझे इंटरव्यू लेना था डीजीपी सर का, और मैंने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद वापस ऑफिस जाना था। ऑफिस गया, और बाकी जो प्रोसेस प्रक्रियाएं होती है जिसके बाद आप तक वो पूरा इंटरव्यू पहुंचता है, आप तक वो पूरी खबरें पहुंचती हैं। तो उन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद मैं ऑफिस से निकला। मुझे 7 बज गए थे, और आप अंदाजा लगा लीजिए उस तस्वीर का। मुझे लगा कि मैंने कल्पना नहीं की थी। ऑफिस से निकल रहा था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये तस्वीर भी होगी। शाम के 7 बजे, रात के 2 बजे वाली तस्वीर थी। और रात के 2 बजे वाली तस्वीर इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने प्रिंट मीडिया में भी बहुत वक्त तक काम किया, और जाड़े के दिनों में जब बहुत ठंड होती है तब रात के 1 बजे 1:30 बजे मैं घर आया करता था। कई बार बहुत ठंड लगती थी, और कई बार घर के लोग दरवाजा नहीं खोल पाते थे, उनकी नींद नहीं टूटती थी। 1-1 घंटा तक फोन करना पड़ता था, दरवाजा खटखटाना पड़ता था। तो उतने सन्नाटे में मैं घर लौटा हूं कई बार। वही सन्नाटा मैंने महसूस किया शाम के 7 बजे लॉकडाउन में। ना तो सड़क पर प्रॉपर लाइट, और पाटलिपुत्रा कॉलोनी से पाटलिपुत्रा से होते हुए आपको बोरिंग रोड चौराहा होते हुए आना हो अपने घर पर। बोरिंग रोड चौराहा जैसे पॉश इलाके में, पाटलिपुत्रा जैसे पॉश इलाके में, आप यकीन कर सकते हैं सड़क पर प्रॉपर लाइट नहीं, आदमी नहीं, और झुंड के झुंड आपको कुत्ते नजर आ रहे हैं। इक्के दुक्के पुलिस वाले थे जो अपनी ड्यूटी में रहा करते थे। और इतना डर कि हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद कई दिनों तक हिम्मत नहीं हुई कि मैं शाम के 7 बजे ऑफिस से निकलूं। मैंने बताया नहीं किसी को कि डर की वजह से ऐसा है, लेकिन मैं निकल जाया करता था 5 बजे। तो ये वो कहानी है कोरोना की। और हमको लगा कि कोरोना की कहानी भी बतानी चाहिए। सबके पास अपनी एक कहानी है, तो शुरुआत हमने खुद से ही कर दी है। कोशिश करेंगे आपको कोरोना की और दूसरी कहानियां भी बताएंगे। अपनी कहानी नहीं, दूसरों की कहानी बताएंगे। और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है, कोरोना संकट में आपने क्या देखा, क्या झेला, क्या महसूस किया, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dhahnews2 dhanews2@gmail.com। और देखिए दर्शक जो हैं वो लगातार कमेंट करते हैं, कमेंट में अपनी बात रखते हैं। बहुत जल्द हम आपके लिए वो इंतजाम करने वाले हैं। आप सीधे व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपने हमें इतना प्यार, समर्थन और सहयोग दिया है तो आप तय करेंगे कि खबरें किस तरह की होंगी। आपका भी अधिकार है। आप यह तय करेंगे कि आज कौन सी खबर दिखानी चाहिए, कौन सी खबर जरूरी है जो आप देखना चाहते हैं। तो धीरे धीरे ये सारे इंतजाम मैं आप दर्शकों के लिए कर रहा हूं, आप लोगों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि कम वक्त में आपने बहुत सारा प्यार, सहयोग और समर्थन दिया है। तो ये पूरी कहानी है
मैंने इस पूरी कहानी में कोशिश की है कि बहुत सधे अंदाज में अपनी बात रखी जाए और 200% सच रखा जाए, जो मैंने महसूस किया, मैंने देखा। और इस पूरी कहानी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।